अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूँ सुंदस। इस वक्त हम मदीना से मक्का जा रहे हैं। मदीना से मक्का ऑलमोस्ट डिस्टेंस 450 किलोमीटर है और इसमें 4 से 5 घंटे आराम से लग जाते हैं। हमने मदीना मुनव्वरा से ही एहराम पहना था और हमारी कोशिश यही है कि हम नॉन स्टॉप जाएं। पहला स्टॉप हमने 2 घंटे बाद लिया कि कुछ नाश्ता भी नहीं किया था और लंच वगैरह का भी टाइम हो रहा था, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा कुछ ले लें। ये सास्को पे हम रुके फ्यूलिंग के लिए और यहाँ पे ऑलमोस्ट हर तरह का ब्रांड था, अल्बेक, सबवे और बर्गर किंग वगैरह। बच्चे किड्स मील लेने चले गए और मैंने सबवे से सैलेड बनवा लिया कि आप ट्रैवलिंग में जितना लाइट अपने आप को रखो उतना ही बेहतर रहता है। यहाँ से हमने शिफ्ट चेंज कर ली ताकि एक ड्राइवर को थोड़ा रेस्ट मिल जाए। अभी फिर हम आगे मक्का की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे रास्ते में आगे बहुत सारे कैमल फार्म्स भी आते हैं कि अक्सर उनमें से कैमल्स निकल के सड़क पे भी आ जाते हैं, तो इसमें आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। हमारी कोशिश यही थी कि मगरिब से पहले हम हरम में पहुंच जाएं और वहीं पे मगरिब अदा करें, लेकिन काम मुश्किल लग रहा था क्योंकि ये एंट्री चेक पॉइंट पर काफ़ी रश था और वो हर किसी का परमिट चेक कर रहे थे, जो 1 जून के बाद बिल्कुल भी अलाउ नहीं है बाहर से एहराम पहन के आना हाजियों की वजह से। हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स लग गए। यहाँ से हम सीधा चेक पॉइंट से निकल के अब सीधा हमने हुदाई पार्किंग में जाना था। खुदाई पार्किंग एक पार्किंग एरिया है जहाँ से बाहर से आने वाले अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं और वहाँ से टैक्सी लेके आगे अपने होटल्स तक जाते हैं, कि वो एक बहुत ही आसान तरीका रहता है। तो इस वक्त हम भी खुदाई पार्किंग की तरफ ही जा रहे हैं ताकि वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करके तो टैक्सी लेके आगे फर्दर मूव किया जाए। ये बस हम पहुंच गए यहाँ पे। अब खुदाई पार्किंग में यहाँ हमने गाड़ी खड़ी की है और गाड़ी की लोकेशन मस्ट आपने सेव कर लेनी है, वरना इतनी बड़ी जगह पे अक्सर आपको अपनी गाड़ी नहीं मिलती। और यहाँ से टैक्सी आपको इजीली मिल जाती है कि वो हर वक्त यहाँ मूव कर रहे होते हैं टैक्सी वाले। और यहाँ से हरम के लिए वो 15 to 25 भी आपकी किस्मत पे है कि वो जितना भी आपसे रेंट मांग लें। यहाँ सीज़न के ऊपर भी डिपेंड करता है। आगे का सफ़र अब टैक्सी में। यहाँ से ऑलमोस्ट 10 मिनट की ड्राइव है हरम तक और ये टैक्सी वाले भाई पाकिस्तानी थे अच्छे, इन्होंने हमें गाइड कर दिया कि आप अपना होटल की बुकिंग और परमिट्स ये चेक पोस्ट पे दिखा दें तो शायद वो आपको दूर उतरने के बजाय आपको होटल की बेसमेंट तक जाने दें। होटल हमने booking.com से ही बुक किया था और मक्का टावर में बुक किया ताकि ज़रा बच्चों को थकन ना हो। सिक्योरिटी गार्ड का मूड अच्छा था, उन्होंने हमें नहीं रोका और जाने दिया आगे, और टैक्सी पे ही हम आगे होटल में अपने गए, जो बहुत कम लोगों को वो अलाउ करते हैं। होटल हम लोग मगरिब के बाद ही पहुंचे क्योंकि चेक पॉइंट पे काफ़ी लेट हमें हो गई थी। यहाँ पे 5-10 मिनट लगे प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद अब बस स्पीडी काम करना था कि इशा की नमाज ना हो जाए। बच्चों को जल्दी जल्दी मैंने बस रूम में ले जाके मैंने उन्हें तैयार किया और ताकि निकले यहाँ से उम्रे की अदायगी में देर ना हो जाए। बच्चे भी थके हुए थे क्योंकि ट्रैवल कर कर के सारा दिन में। ये एक अच्छी चीज़ हो गई थी कि हमें होटल हरम व्यू के साथ मिल गया, जो बहुत ही एक अच्छी चीज़ लगी मुझे। बस अब बच्चों को मैंने स्पीडी तैयार की है और इंशाल्लाह अब हम आगे फर्दर उम्रे के लिए निकल रहे हैं। हरम में काफ़ी रश था क्योंकि हाजी भी आना शुरू हो चुके हैं और उम्रे वाले भी थे जो अभी सऊदीया के अंदर से आ रहे थे। तो उन्होंने यहाँ पे हमारा परमिट चेक किया यहाँ पे नीचे जाने के लिए।
सहन में जाने के लिए, जहाँ से जाते हैं तवाफ़ करने के लिए। लेकिन हम जब उधर एंटर हुए तो इशा की नमाज का टाइम हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने बंद कर दिया और हमें फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने भेज दिया तवाफ़ करने की जगह पे। बहुत लंबा चक्कर था, बच्चों के साथ मैं तो नहीं कर सकी। तो हमने इशा की नमाज का ख़त्म होने का इंतज़ार किया और यहीं पे हमने साइड पे बस ना वेट किया कि नमाज इधर ही इंशाल्लाह पढ़ लें और उसके बाद फिर नीचे सहन में जाके तवाफ़ किया जाए। बस अब यहाँ से खैरियत से उम्रा शुरू, और अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك। तवाफ़ के बाद हमने सही भी फ़र्स्ट फ्लोर पे की, बहुत रश था, ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन वो बंद था। ये ग्रीन लाइट्स ऊपर लगी होती हैं सही की जगह पे, यहाँ पे भागते हैं जैसे हज़रत बीबी हाजरा भागी थी, तो सब उसी को सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं। सही करते हुए ये बच्चा दिखाई दिया, इस पे ना इसके पापा को भरोसा ना इसके बड़े भाई को भरोसा है, कैसे उसको खींच के लेके जा रहे हैं कि जैसे कहीं भाग जाएगा। अच्छी बात है, अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए इतने रश में कि खुदा ना खास्ता वो मिसप्लेस भी हो सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि 2 से ढाई घंटे के बीच में हमने अपना उम्रा कंप्लीट कर लिया। अब इस वक्त 11 बज रहे हैं यहाँ पे मक्का में, और सारे दिन की थकान भी और कुछ खाना भी नहीं खाया, तो बस अब जल्दी से जो भी खाने को मिलेगा इंशाल्लाह वो लेके सीधा होटल में। और ये होटल के बिल्कुल नीचे अलबेक की एक नई ब्रांच खुली है, यहाँ पे अभी सिर्फ नगेट्स ही अवेलेबल थे, सो वो लिए और डिनर किया अपना। सुबह ब्रेकफास्ट होटल की तरफ से था, हमारा बुफे अरेंज था और बस वहीं पे जा रहे हैं अभी हम अपना ब्रेकफास्ट करने। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनी हुई है अंडर कंस्ट्रक्शन, और विलास भी हैं। आप ये देखें, सारे ये लोगों के प्राइवेट विलास हैं जो उन्होंने हायर किए हुए हैं और ख़रीदे हुए हैं बाकायदा हरम के सामने। ये बुफे हॉल में हम आ गए और यहाँ पे अभी इतना रश नहीं था क्योंकि 9:30 बजे थे, 10:30 तक का टाइम था। बहरहाल बुफे में यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ ही था, हमने इतना क्या खा लेना था। बच्चों को तो बस चॉकलेट कपकेक्स और इस तरह का कुछ चाहिए हो तो उनका तो ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद इंशाल्लाह अब हम ज़ोहर के वक़्त जाएंगे हरम में। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के बस अभी हम फारिग ही हुए हैं और बाहर आए हैं। बहुत शदीद धूप है, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनकी कैप्स या हैट्स मस्त लेकर आएँ या इस अम्ब्रेलास मस्त लेकर आएँ, बहुत तेज़ धूप है तो बी केयरफुल। अब यहाँ से बस थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए हम थोड़ा सा इधर ही बाहर घूमेंगे फिरेंगे, विंडो शॉपिंग करेंगे और इंशाल्लाह असर पढ़ के फिर ही होटल में वापस जाएंगे। ये एक सामने बिल्कुल शॉप थी ऑर्गेनिक चीज़ों की, जो बहुत ही एक्सपेंसिव थी। पाकिस्तान में यही चीज़ें जो छोटे खुस्से वगैरह होते हैं आपको थाउजेंड्स में मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको 200-250 रियाल में।
मेरा मशवरा यही है कि अगर आपने शॉपिंग करनी है तो आप मक्का के यानी कि हदूद हरम की हदूद से ज़रा दूर जाकर शॉपिंग कीजिएगा। जो चीज़ यहाँ पे आपको 100 रियाल की या 150 रियाल की मिल रही है वो आपको वहाँ पे 25, 30, 50 के राउंड अबाउट मिल जाएगी। ये घूमते घूमते इस वक्त अब हम क्लॉक टावर में आ गए हैं और कुछ बस चलते फिरते विंडो शॉपिंग ही हो रही है और ज़्यादा कुछ नहीं। ये एक सेल्स गर्ल ने यहाँ पे मुझे किसी तरह घेर ही लिया, उसने एक परफ्यूम सैंपल दिया और बाय चांस मुझे बहुत अच्छा लगा और बस मैंने फिर ले लिया। वो मुझे 3 का पैक बेचना चाह रही थी लेकिन मैंने फिर 1 का ही लिया जो मुझे पसंद आया था और बहुत ज़बरदस्त था इसकी खुशबू। बाकी विंडो शॉपिंग ही करते रहिए, सारा तो मुझे रियाद में इजीली अवेलेबल होता है। आपके लिए मशवरा यही है कि अगर आपने शॉपिंग करनी है तो एक दिन एक्स्ट्रा रखें और जद्दा से शॉपिंग करके जाएं। यहाँ पे आपको थोड़ा ये एक्सपेंसिव साइड पे सब कुछ मिलेगा। सऊदीया में रहने का एक नुकसान कि हमारे बच्चे कोल्ड कॉफ़ी के अलावा और कुछ पीना पसंद ही नहीं करते, जबकि हम तो अपने बचपन में कभी सोचते भी नहीं थे कि हम कॉफ़ी पियेंगे या हमारे पेरेंट्स ही हमें अलाउ नहीं करते थे। खैर यहाँ से मुझे ब्राज से कुछ लेना था तो सोचा कि ऊपर जाके ले आऊँ जल्दी से। तो बस अब ऊपर अब ब्राज जा रहे हैं, ब्राज एवेन्यू। तो वहाँ से अब 1-2 चीज़ें मुझे लेनी थी, मैं ऊपर चली गई। अब ये भी एक बड़ी ट्रेजेडी समझ लें आप है कि ये इतना को बड़ा है कि आप समझ नहीं आती, जब आप अंदर एंटर होते तो आप भूल जाते हो आप लेने के आए थे यहाँ पे। ये आप बस देखते ही रह जाते हो कि यहाँ पे है क्या क्या। बहरहाल थोड़ा सा घूमने फिरने के बाद मुझे समझ आई कि मैं लेने के आई थी तो फिर उस तरफ मैं चली गई। बाकी यही है कि अगर आपने खजूरें वगैरह लेनी है तो मक्का से लेने की गलती ना कीजिएगा, यहाँ पे बहुत महंगी मिलती हैं। खजूरें जो हैं वो मदीना से आपको इनके मुकाबले में अच्छी प्राइस में मिल जाएंगी। हम लोग क्योंकि रियाद से ही ले लेते हैं तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मदीना से बेस्ट प्राइसेस में मिल जाती हैं। मक्का वाले थोड़ी महंगी देते हैं। बस अब हमारी वापसी की तैयारी है और ज़ोहर पढ़ ली है। नेक्स्ट डे हमने अब यहाँ से हमने अपना सामान लिया होटल से और बस जा रहे हैं खुदाई पार्किंग में, वहाँ से गाड़ी लेंगे और इंशाल्लाह नॉन स्टॉप हमारा रियाद का प्लान है। अगर आपको मेरी वीडियो मेरा वीलॉग्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।